Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist, Vascular System, ब्लड वेसल्स या एंजियोलॉजी। ये भस्कुलर सिस्टम क्या होता है? भस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। ये वेसल्स का सिस्टम है। यह सिस्टम कहने का मतलब जरूर होता है कि इसमें कई पार्ट होंगे, जरूर पार्ट होंगे, कई पार्ट होता है तभी हम उसको सिस्टम बोलते हैं। और वेसल्स का सिस्टम, और इसको हम ब्लड वेसल बोलते हैं और एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियो मतलब होता है वेसल्स। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पूरा एक डायग्राम है, रफ डायग्राम। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ वेसल्स के बारे में कि वेसल्स कितने तरह के होते हैं, क्या फंक्शन है, सब के बारे में वन बाय वन करके जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहला वास्कुलर सिस्टम में हम लोग स्टडी करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। अब ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स एक ब्रांच, एक बहुत बड़ा ब्रांच है। ये ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में फैला होता है। इसका काम ही है ब्लड ले जाना, ब्लड को ले आना, ब्लड को लेके जाना और ब्लड को लेके आ जाना। यही काम है मेरा ब्लड वास्कुलर सिस्टम का। यह वास्कुलर सिस्टम अटैच किससे होता है? तो हार्ट से अटैच रहता है। आप देखें ना, हार्ट में 4 चेंबर होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चारों चेंबर से वेसल अटैच होता है। राइट एट्रियम से अटैच होता है वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। राइट वेंट्रिकल से अटैच होता है पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट एट्रियम से अटैच होता है पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच होता है एओर्टा, है ना। तो इसका मतलब ये जो वेसल्स जो होता है ना, ये अटैच है। ये किससे अटैच होता है? हार्ट से अटैच होता है। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन जान गए, हम लोग बात करते हैं टाइप पे। ये जो ब्लड वेसल होते हैं, ये ब्लड वेसल्स को टोटल 3 कैटेगरी बांटा गया है। एक कैटेगरी जिसमें ऑक्सीडेटिव ब्लड सप्लाई होते हैं, एक कैटेगरी जिसमें एक्सचेंज होता है, और एक में जिसमें कि डीऑक्सीडेटिव ब्लड सप्लाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू सप्लाई ऑफ ब्लड 3 टाइप्स। फर्स्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स। उसमें कौन कौन होते हैं अभी आगे बता रहे हैं। उसमें आपको होंगे एरोटा, आर्टरी, आर्टियोस, और दूसरा हो गया डीऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई करने वाले, तो उसमें आपको बोलेंगे वेन्यूस, वेन एंड वेना कावा। और तीसरा होता है एक्सचेंज करने वाले ब्लड वेसल्स, उसको बोलते हैं कैपिलरी। खैर, इसके बारे में फिर हम आगे देखने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड स्प्रेड इन ऑर्गन, ये 7 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 7 टाइप का? सबसे नंबर 1 बोल लिखेंगे हम लोग, बोलते हैं एओर्टा। देखिए ये हो गया एओर्टा। चलिए, एओर्टा बना हुआ क्या चीज से होता है? तो इसमें आपको मिलेंगे 3 लेयर इस पे मेनली होते हैं। बाहर की तरफ होते हैं टूनिका एक्सटर्ना, बीच में टूनिका मीडिया, और अंदर की तरफ टूनिका इंटीमा। ये तो हो गया इसके वाल जो बना होता है, टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटीमा। टूनिका एक्सटर्ना एडवेंटिशियल सेल से बना होता है, टूनिका मीडिया स्मूथ मसल से बना होता है, और टूनिका इंटीमा इंडोथेलियल सेल एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। यह एरोटा, जिसका काम क्या है? यह ट्रंक बनाता है जो कि अपर एंड लोअर बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई करता है। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वहां पर क्या लिखना होगा हमें कि एरोटा जो कि यह सिलियक ट्रंक बनाता है, और इसका काम क्या होता है? ब्लड को बॉडी में ले जाता है, बॉडी में लेके जाता है। कैसा ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये हो गया मेरा पहला एरोटा। एरोटा से अब दूसरा नंबर पे आता है, एरोटा के बाद सेकेंड हो गया ये आर्टरी, बोलते हैं इसको आर्टरी। आर्टरी जो कि एरोटा से निकलता है ब्रांच। ऑर्गन की तरफ ब्लड जाने के लिए जो ब्रांच निकलता है उसको हम आर्टरी बोलते हैं। ऑर्गन में ब्लड को ले जाने के लिए जो वेसल्स बनता है उसको हम आर्टरी बोलते हैं। वह आर्टरी कहाँ से निकलता है? तो ओरिजिनेट होता है एरोटा से,
और जाता कहाँ पे है, ऑर्गन में। हर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीडेटिव ब्लड सप्लाई आर्टरी से होता है। तो देखिए किडनी में रीनल आर्टरी, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक आर्टरी, स्प्लीन में स्प्लीनिक आर्टरी, आई में ऑप्थेल्मिक आर्टरी, थायराइड में थायराइड आर्टरी, यानी सब जगह पे जो ऑर्गन में जो ब्लड सप्लाई होती है ना वह आर्टरी से ही जाता है। और इसमें कैसे ब्लड सप्लाई होते हैं, ऑक्सीजनेटेड। अच्छा, इसका वाल भी क्या होता है ना, 3 मेन लेयर से बने होते हैं। कौन कौन से, बाहर में देखेंगे इसमें भी 3 लेयर मिलेंगे आपको, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, है ना। इसमें भी 3 तरह के हिस्टोलॉजिकल मिलते हैं। और ये हो गया आर्टरी। तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से ब्लड निकला, गया कहाँ पे, एरोटा में। एरोटा से एक ब्रांच निकला ऑर्गन के लिए, ये हुआ क्या, आर्टरी। अब देखिए आर्टरी गया कहाँ पे, ऑर्गन में। तो ऑर्गन में जब जाता है तो वहां पे आप ऑर्गन के अपर वाले पार्ट में, लोअर वाले पार्ट में, यानी उसके हर पार्ट तक जो ब्लड जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, वो अब जाता है आपको आर्टेरियोल से। अब तीसरे नंबर पे होते हैं, तीसरा वेसल्स का नाम है आर्टेरियोल। आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स को हम कहते हैं रेसिस्टेंस वेसल्स, यानी ये क्या करता है ना कि ब्लड के प्रेशर को रोकने का काम करता है। और इससे क्या होता है ना कि आर्टेरियोल्स हर ऑर्गन के हर पार्ट तक ब्लड को लेके जाता है, तो इसको हम कहते हैं आर्टेरियोल्स। तो 3 गो हुआ आपको इधर में, जिसमें कि ऑक्सीजन कैरी करने वाले हो गए, ऑर्गन तक, ऑर्गन के सेल तक तो चला गया, पार्ट तक चला गया, पार्ट तक। तो ऑर्गन के एरोटा है, आर्टरी है, आर्टेरियोल से। अब जो मेन जो अब आया तीसरे नंबर, चौथे नंबर का, जो देख रही है ऑर्गन है, यहाँ पे देख रही पूरे को हम क्या बनाए हैं, ऑर्गन। इस ऑर्गन के सेल तक बनाया है, सेल का फोटो है ये सब कैपिलरी है। यहाँ से ब्लड ऐसे आवेगा, एक ब्रांच ऐसे निकला कैपिलरी में, ऐसे गया, ऐसे हो करके और ऐसे ड्रेन हो गया। एक ब्रांच यहाँ से गया ऐसे होते हुए और इधर से होते हुए इधर से निकल गया। एक ब्रांच ऐसे आया इधर से होते हुए, ऐसे होते हुए, इधर से होते हुए, और ब्लड जो है ऐसे निकल गया। तो ये लास्ट में क्या होता है, ये कैपिलरी, कैपिलरी जो होता है वो हर सेल तक ब्लड को लेके जाता है। अब कैपिलरी सिंगल लेयर का बना होता है, सिंगल लेयर जिसको हम एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं। सिंगल लेयर एंडोथेलियल लेयर का बना होता है। और यहाँ पे जो होते हैं देखिए ये एंडोथेलियल लेयर है, माले सपोज दैट ये एंडोथेलियल लेयर बना रहे हैं फोटो, और एंडोथेलियल लेयर के बीच में जो होता है ना ये गैप होते हैं। इसी गैप से जो होता है ना सब्सटेंस एक्सचेंज होता है, इसीलिए कैपिलरी को कौन सा वेसल्स बोलते हैं, एक्सचेंज वेसल्स। तो कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एंडोथेलियल लेयर, और इज आल्सो नोन एज एक्सचेंज वेसल्स, एंड इट सप्लाई ब्लड टू इन एवरी सेल, यानी हर सेल तक ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है। तो ये हो गया कैपिलरी। एक्सचेंज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज वेसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी से सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो एक्सचेंज जो बोले हैं इसमें भी जो होता है ना, जो एंडोथेलियल सेल के बीच में जो गैप होता है ना, ये गैप, इसमें भी गैप के अनुसार से अलग अलग तरह के ब्लड वेसल होते हैं। कुछ होता है फेनेस्ट्रेटेड और कुछ होता है नॉन फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब होता है कि जिसमें एंडोथेलियल सेल के बीच में, ये जो देखे ना, ये एंडोथेलियल सेल के बीच में गैप ज्यादा होता है। तो गैप ज्यादा हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेटेड। और जिसमें गैप नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन फेनेस्ट्रेटेड। तो गैप रहने से फायदा क्या होता है कि इसमें जो होता है ना ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट होता है आराम से। तो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी कहाँ पे होता है, बोन मैरो में, स्प्लीन में, वहां पर क्या होता है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी होता है, क्योंकि ब्लड सेल को निकलना भी है, ब्लड सेल को स्टोर भी होना होता है। तो इसलिए आपको ऐसा कैपिलरी जहां पर ब्लड सेल एक्सचेंज हो सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी बोलते हैं। और ऐसा जिसमें कि पोर नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है ना कि वाटर, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, सिर्फ डिफ्यूजन से क्या हो सकता है ना, वह आपका ऑस्मोसिस से वो जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं लोग, नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ब्लड बेस जो कैपिलरी होता है ये आपको 2 तरह के मिलते हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। तो इससे क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी को
एक्सचेंज वेसल्स बोलते हैं। अब चलिए अब आगे बात करते हैं। अब कैपिलरी के बाद जब यहाँ से CO2 को दे ऑक्सीजन को अपन दे दिया और जो अब CO2 को ले करके और यहाँ से अब क्या होगा कि ऑर्गन के हर पार्ट, ऑर्गन के पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगा। तो जो कलेक्ट करता है इसको क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं वेन्यूल्स, है ना। अब वेन्यूल्स क्या होगा? छोटा 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 वेन्यूल्स बनेगा। अब वेन्यूल्स सब इकट्ठा होगा। अब वेन्यूल्स इकट्ठा होके क्या बनेगा? इसको बोलते हैं वेन। अब इस छठे नंबर पे क्या हो गया? वेन। चलिए पहले वेन्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो वेन्यूल्स क्या होता है? इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम पार्ट ऑफ बॉडी। इन बॉडी के पार्ट से क्या करता है ना, ब्लड कलेक्ट किया। जैसे आर्टियोस, आर्टियोस क्या करता है? ब्लड को लेके भेजता है पूरे ऑर्गन पार्ट तक। अब वेन्यूल्स क्या करता है? कलेक्ट करता है। तो आर्टियोस ऑर्गन तक, पार्ट तक ले गया, अब वेन्यूल्स कलेक्ट करता है। तो क्या कलेक्ट करता है? तो वेन्यूल्स कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी वेन्यूल्स क्या करता है कि डीऑक्सीजन ब्लड कलेक्ट करता है। अब फिर क्या होता है? ये जो वेन्यूल्स है, अब छोटे छोटे वेन्यूल्स मिलके क्या बन जाएंगे? वेन। छठे नंबर पे क्या हो गया? वेन। अब वेन बनेगा। वेन क्या करता है ना कि यह कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन। वेन्यूल्स क्या करता है? पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है। अब वेन क्या करता है? ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। तो वेन्यूल्स क्या किया? अब जितने भी जो भी ऑर्गन था, किडनी से रिनल वेन, स्प्लीन से स्प्लीनिक वेन, या इंटेस्टाइन से मेजेंटिक वेन, लोअर बॉडी पार्ट से फेमोरल वेन। तो ये क्या करता है? वेन से क्या करता है? ब्लड को कलेक्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होता है? आगे चल करके ये फिर 7वें नंबर पे कौन सा है? 7वें नंबर पे यहाँ पे आपको है वेना कावा। वेना कावा। तो वेना कावा क्या हो गया? यह आपका हो गया लास्ट ब्लड वेसल्स, जो कि यह एट्रियम से, राइट एट्रियम से अटैच होता है और इट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेन। देखिए वेना कावा के डिफिनेशन में क्या कहता है? इट कलेक्ट ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेन। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? वेन से कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके फिर क्या बोलता है कि ब्लड को कहाँ भेज देता हुआ? ड्रेन इन राइट एट्रियम। अब ये राइट एट्रियम ब्लड को ड्रेन कर देता है। ये जो ब्लड वेसल देखे आप, यह एक ब्लड वेसल जो कि एरोटा, आर्टरी, आर्टियोस, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन, वेना कावा, ये जो हुआ 7 टाइप का जो होता है, ये पूरे बॉडी में फैला होता है, जिसको सिस्टेमिक ब्लड वेसल बोलते हैं। अब एक अलग से ब्लड वेसल होता है जिसको पल्मोनरी ब्लड वेसल बोलते हैं। पल्मोनरी ब्लड वेसल में क्या होता है कि यहीं से देखिए वो निकलता कहाँ से है? तो पल्मोनरी ब्लड वेसल निकलता है आपको राइट वेंट्रिकल से। तो राइट वेंट्रिकल से क्या होगा? यहाँ से आपको क्या होता है ना, निकलता है, क्या निकलता है? पल्मोनरी। यहाँ से निकलेगा राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाता है? लंग्स में। और लंग्स में होता है पल्मोनरी कैपिलरी, जहाँ से ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। अब फिर यहाँ से आता है पल्मोनरी वेन, जो कि फिर लेफ्ट एट्रियम में आके ड्रेन होता है। लेकिन वो तो आपको अलग से आपको लिख सकते हो, लेकिन आप वस्कुलर सिस्टम में आपको यही 7 टाइप के बारे में लिख सकते हैं। और एक स्पेशल टाइप का ब्लड वेसल होता है जिसको हम पोर्टल वेन कहते हैं। तो पोर्टल वेन का मतलब होता है वैसा वेन जो कि किसी ऑर्गन से किसी ऑर्गन में ब्लड को सप्लाई को लेके जाता है, ब्लड सप्लाई करता है। जो कि वेन का काम क्या होता है? ड्रेन करना होता है और सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। जो कि एक होता है लीवर में, जिसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। एक होता है पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन, जो कि हाइपोथैलेमस से ब्लड को पिट्यूटरी में लेके जाता है। तो इस तरह से आपका ब्लड वेसल बनता है। तो ये था आपका ब्लड वेसल्स। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।